प्रश्नावली 3.4 का दूसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी लिख दिया है। इसके पहले नंबर क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन जो था इसको हमने आगे की वीडियो में हल किया है। उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी भी एक व्यक्ति है और सोनू भी एक व्यक्ति है। तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू से 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया, मान लेते हैं कि नूरी जो है x वर्ष का है। ठीक है, वर्तमान में। और दूसरा है सोनू, तो सोनू की आयु, सोनू की आयु इसका हमने मान लिया y वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे, ये हमने जो मानते हैं ना वर्ष, ये वर्तमान में मानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो कितने वर्ष का है। तो कह रहा है 5 साल पहले जाने को। तो 5 साल अगर पहले जाएंगे तो ये मान लो अगर इस समय 15 साल का है तो 5 साल और पहले जाएंगे तो 5 और घटा देंगे इसमें से, है ना। तो बराबर कितना बचेगा, 10 साल ही बचेगा। यानी पूर्व में जाने का मतलब है कि उसकी वर्तमान आयु में से 5 घटा दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब देखो वर्तमान में हमने उसकी आयु x माना है, तो 5 वर्ष पहले वो x माइनस 5 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि उसकी जितनी आयु वर्तमान में होगी उसमें से 5 घटा देंगे। और सेम यही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु बराबर इसकी हमने y माना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, क्योंकि ये भी पूर्व में जा रहा है तो 5 साल इसके में भी कम हो जाएगा। तब क्या होता है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु। तो यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे नूरी की आयु जो है x माइनस 5, दूसरी साइड में लिखेंगे सोनू की आयु जो है y माइनस 5। ठीक है, अब कौन देखिए 3 गुना था, नूरी की आयु सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी। मतलब सोनू की उम्र जो थी उसको अगर 3 से गुणा किया जाए तब वो नूरी की आयु के बराबर पहुंचता था। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, हमें बराबर करना है। इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3 से y में गुणा होगा तो 3y माइनस 3 बचे 15। इस y को इधर ले आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, ये माइनस में उधर गया तो प्लस का 5। ठीक है, आगे होगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, 15 में से 10 जाएगा, बचा। ये हो गया समीकरण पहला। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मान होता है बाद में। जैसे वर्तमान में कोई 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, 20 साल का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, बाद या पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब देखो 10 वर्ष बाद पहले क्या होगी नूरी की आयु, वर्तमान में x वर्ष का है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10, यानी 10 साल और बड़ा हो जाएगा, तो उसी की आयु में 10 जोड़ देंगे वर्ष। ठीक है, और इसी यही होगा सोनू के साथ भी। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, ये डैश डैश का मतलब है वही नीचे रहेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, सोनू की आयु बराबर हो जाएगी, इसकी हमने क्या माना था y, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब देखो आगे है सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, कौन, नूरी की आयु। ठीक है, तो एक तरफ तो लिखते हैं नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10 बराबर, दूसरी तरफ लिखते हैं सोनू की आयु y प्लस 10। तो कौन 2 गुना रहेगा, नूरी, सोनू से नूरी 2 गुना रहेगा। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर भी सोनू जो है वो 2 कम है, यानी अगर सोनू की आयु में 2 से गुणा करेंगे तो नूरी के बराबर होगा। तो यहाँ भी हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुणा होगा तो 2y और प्लस 2, 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ भी 2y को इधर ले आएंगे, 10 को उधर लेके जाएंगे, इधर करते हैं। ठीक है, तो x तो इधर ही रहेगा x, उसके बाद ये 2y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर, इधर पहले से 20 है, 10 को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, यानी हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी x माइनस का 2y बराबर
20 में से 10 जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब हमें दो समीकरण मिल गए, x माइनस 3y बराबर -10 और यहाँ x माइनस 2y बराबर 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है प्रेजेंट टाइम में। तो क्या करते हैं, हमें विलोपन विधि से हल करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सवाल जो है वो विलोपन विधि का है, विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ देखिए x है और यहाँ पर भी x है, संख्या सेम सेम मिल रही है ना, एक एक से यहाँ, एक एक से यहाँ। तो एक काम करो, ये दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों को क्या करो, घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है। जोड़ेंगे तो जुड़ के 2x हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक पद को विलुप्त करना है, गायब करना है। विलोपन का अर्थ ही यही होता है। तो एक को गायब करना है तो क्या करेंगे, एक को माइनस में कर देते हैं। एक अगर माइनस में हो गया तो एक प्लस में, ख़त्म, है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण पहला है वो है x माइनस 3y बराबर -10। जो दूसरा वाला है वो है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने में हमेशा निशान चेंज होता है, यानी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्या होगा, ये x और x कट जाएगा, यहाँ पर 2y, 3y में से 2y जाएगा, बचेगा माइनस का y बराबर -10 जुड़ के माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस ख़त्म हुआ तो y का मान कितना आ गया, 20। यानी y का जो मान आया वो कितना आ गया, 20 आ गया। y का मान उठा के हम समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 में रख लेते हैं या 2 में रख लो, आसान है। y का मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब जब देखिए y की जगह समीकरण, y का मान जो है उठा के समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस, पहले तो 2 है फिर गुणे, y की जगह कितना लिखना है, 20, उसके बाद बराबर में है 10। हल करेंगे इसको तो x माइनस 2 दहम और 20 दूना कितना होगा, 40 और बराबर 10। ठीक है, इस 40 को उधर भेजेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी x बराबर 10 + 40, तो x का मान कितना आ गया, 50 हो गया। यानी x का जो मान आ गया वो 50 आ गया और y का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमने क्या माना था, नूरी की आयु x मानी थी और सोनू की y मानी थी। तो x का मतलब है कि नूरी की आयु आई है और y का मतलब है कि सोनू की आयु आई है। तो यहाँ पर लिख देंगे नूरी की आयु बराबर कितना है, 50 वर्ष। ठीक है, क्योंकि x का मान कितना है, 50 आया है, और सोनू की आयु बराबर कितना है, 20 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। अभी इसको चेक करके भी बताते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं, चेक करना भी जानते रहिए। ठीक है, तो देखो x का मान 50 आया है और y का कितना आया है, 20। ठीक है, यहाँ किसी भी समीकरण में रख के हल करो। अगर इसी समीकरण को रख के हम हल करते हैं, x की जगह 50 रखते हैं, -3 गुणे y की जगह कितना रखते हैं, 20 बराबर है -10। ठीक है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बाकी मिटा दे रहे हैं। आंसर ज़रूर चेक कर लेना कि आ रहा है कि नहीं तो गलत करके आ जाओ। देखो यहाँ पे 50 - 20 दिया 60 बराबर आना चाहिए -10 की। 60 में से 50 गया, बचा -10 बराबर -10, दोनों तरफ बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। किसी पर भी रख के चेक कर सकते हो, यहाँ x y की जगह मान रखो, इन सबको हल करोगे तो 10 के बराबर आ जाएगा। अगर आता है तो आंसर सही है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे से तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।